हेलो बच्चों, मेरा नाम हेमंत शर्मा। मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस और कैलकुलस की शुरुआत करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट ईयर भी पढ़ रखा था लिमिट्स में। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इमेज एफ ऑफ ए, इसको इमेज बोला जाता है, अगर ये तीनों इक्वल आती है तो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, वापस से रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, लास्ट ईयर में जो हमने पढ़ रखा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे निकालते हैं, f ऑफ a प्लस h, ये पुट करते हैं यहां पर हम लोग, इज इक्वल्स टू f ऑफ a। ये a क्या होता है? a हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, पॉइंट x की कोई वैल्यू दे रखी है जिसको हम बोलेंगे a, ठीक है। कोई फंक्शन है fx और उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमारे को एट x इक्वल्स टू एनी पॉइंट जिसको हम लोग a से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एक मान लो एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 और इसकी कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो ध्यान से देखो इसको जरा, ये फंक्शन दिया है और पॉइंट हमारे पास x इक्वल्स टू 0 दिया है। मैंने बोला x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? a के इक्वल। यहां पर x की वैल्यू 0 दे रखी है, दैट मींस a हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब a की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं a की, विच इज 0 माइनस h। और राइट हैंड लिमिट के लिए यहां लिख लेता हूं मैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम फॉर्मूला है इस तरह का, बस a प्लस h आ जाता है यहां पर। अब यहां इसको कैसे समझेंगे हम लोग? अब इमेजिन करो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, मान लो fx इक्वल्स टू, जैसे कि x प्लस 2 लिख देता हूं मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? x की वैल्यू हमने यहां पर 1 पुट करी है, तो मतलब कि राइट हैंड साइड में भी हमने x की जगह पर 1 पुट करना है, तो ये 1 प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे। और अगर पूछा जाए हमसे f ऑफ 2 कितना है, तो आप लिखोगे 2 प्लस 2। सिमिलरली यहां पर क्या पूछा गया है हमारे से, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर हमसे f ऑफ माइनस h पूछा गया है। दैट मीन्स हमारे फंक्शन में जहां पर भी x दिख रहा है उसकी वैल्यू हमने माइनस h पुट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था बट x की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? माइनस h। तो यहां पर लिख दिया माइनस h माइनस 3। और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ माइनस 5h माइनस 3। अब h की वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 पुट कर देता हूं तो इसमें लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट इसमें पुट कर दी है। h टेंड्स टू 0 इसमें पुट कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस 5 इंटू 0 0 और बच गया माइनस 3। h की वैल्यू 0 पुट करने पर ये खत्म हो गया और माइनस 3 बच गया हमारे पास यहां पर। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? सब कुछ वही चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h को हम लोग f ऑफ h लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अब फंक्शन में डाल देते हैं वैल्यू जरा। फंक्शन में जहां पर भी x दिख रहा है उसकी जगह पर हमने h पुट करना है, तो ये बन जाएगा 5h माइनस 3। अब h की लिमिट अगर मैं यहां पर 0 पुट कर देता हूं तो ये भी क्या बच जाएगा हमारे पास? माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल आ चुकी है। अब हम इमेज चेक करेंगे। इमेज देखो, इमेज मैंने क्या बोला था? इमेज होती है f ऑफ a, लेकिन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। तो यहां पर हम f ऑफ 0 निकालेंगे। f ऑफ 0 का मतलब क्या होता है? जहां पर भी x है उसकी जगह पर 0 पुट करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स 0 माइनस 3, जो कि माइनस 3 ही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों चीजें इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब ज्यादा इसमें क्या हो सकता है? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देंगे, मॉडुलस फंक्शंस देंगे।
प्रोसेस सब में यही रहेगा सेम, बस क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। थोड़े एक आधे क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हमारे को पता लग जाए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक। जैसे कि एक फंक्शन लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। हमें इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बस इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रखा होता था एट एक्स इक्वल्स टू दिस या दिस जो भी है, हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर पॉइंट नहीं गिवन है तो हम लोग सिंपली एक्स की वैल्यू को ए ही इमेजिन करेंगे, एक्स की वैल्यू को ए ही इमेजिन कर दिया। अच्छा, सबसे पहला ध्यान हमने ये भी रखना है कि कहीं फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता है। इस तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद +1 में भी पढ़ा है हमने, हम उसमें देखते थे कि लिमिट्स डालने से पहले चेक करना है कि कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो सकते क्वेश्चन हमारे। जैसे कि इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हमारे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है। दैट मीन्स इस फंक्शन को मैंने दूसरे तरीके से लिखा, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन दिस। ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां से मैं x प्लस 5 से x प्लस 5 को कैंसिल कर सकता हूं। ये फंक्शन और भी सिंपल हो गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। और पॉइंट हमें नहीं पता है तो हम लिख लेंगे यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू ए। प्रोसेस बाकी का सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ए माइनस h, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। फंक्शन में जहां पर भी x होगा उसकी जगह पर a माइनस h पुट कर देना है। ये रहा हमारा फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा, x की जगह पर हमने पुट किया a माइनस h माइनस 5। अब अगर मैं h की लिमिट इसमें पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा a माइनस 5। h की वैल्यू 0 आ गई तो a माइनस 5। राइट हैंड लिमिट में भी देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर a प्लस h। तो x था यहां पर, a प्लस h पुट किया, माइनस 5 आया, h की वैल्यू 0 डाल दी तो ये भी क्या बन गया, a माइनस 5। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए। लास्ट स्टेप अब हमारा इंपॉर्टेंट है, इमेज भी चेक करनी है। इमेज देखो, इमेज क्या है हमारे पास, f ऑफ a होती है इमेज, मतलब x की जगह पर सिंपली a पुट कर देना है। यहां पर x की जगह पर हमने a पुट किया तो ये बन गया a माइनस 5। तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल आ गई। दैट मींस ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें नई चीज क्या थी कि ये फंक्शन को हमने थोड़ा फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई किया, वही प्रोसेस चलाया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज चेक करी और देखा ये तीनों इक्वल है। दैट मींस ये फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। अब एक दूसरे टाइप का फंक्शन देखेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। अब जरा एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे पहले तो कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं वापस से। मॉड ऑफ x में हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ x की दो वैल्यूज आ सकती है हमारे पास, या तो ये अंदर इसके पॉजिटिव का x होगा या फिर ये जो x है वो नेगेटिव का x होगा। पॉजिटिव का x कब होता है, when x is greater than or equals to 0, और माइनस x कब होगा, when x की वैल्यू is less than 0। ये पढ़ रखा था हमने। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की जगह पर मॉड ऑफ x माइनस 5 दिया है, तो यहां पर भी मैं x की जगह पर x माइनस 5 रिप्लेस करके देखता हूं क्या बनता है। ये x था, हमने लिख दिया x माइनस 5 का मॉड।
तो x माइनस फाइव का मॉड भी क्या होगा, एक तो ये x माइनस फाइव नॉर्मल रहेगा और एक बारी नेगेटिव ऑफ x माइनस फाइव आएगा। ठीक है, अब पहले वाले केस में ये कब होता था हमारे पास, पॉजिटिव का कब आता था आंसर, व्हेन x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और व्हेन x माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और स्टेप चेक करते हैं यहां पर हम लोग, ये जो वैल्यू है हमारे पास कि x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं माइनस का 5 इस इनइक्वालिटी के उस तरफ ले जाता हूं तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 5 और दूसरा केस बन जाएगा व्हेन x इज लेस देन माइनस 5 नहीं होगा, ये 5 आएगा, सॉरी माइनस 5 जब उधर को शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव का 5 ऐसा बनेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि एक पॉइंट हमारे पास आया है 5 के लेफ्ट और राइट में इसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मींस इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 5 पर। कहां से निकला ये पॉइंट हमारे पास, यहां से एक पॉइंट पता चला है, ये x की वैल्यू अलग है, कुछ दूसरी आएगी व्हेन x वैल्यू 5 से ग्रेटर हो और अगर x की वैल्यू 5 से लेस हो तो हमारा ये चेंज हो जाएगा फंक्शन यहां पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सेम प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं यहां पर जरा। पहले तो सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और a की वैल्यू इस केस में 5 आई है, a माइनस h को हमने 5 माइनस h लिख दिया, और राइट हैंड लिमिट में हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ 5 प्लस h ये लिख दिया है। दो फंक्शंस आ गए हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब देखते हैं, ये आपको fx जैसा लग रहा है, बस x की जगह पर क्या है 5 माइनस h। अब हम फंक्शन कौन सा चूज करें, मॉडुलस में हमारा दो फंक्शन निकले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों अलग अलग है। देखो अब हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, सबसे पहली बात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन चूज होगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास सिलेक्ट करेंगे हम लोग ऐसा फंक्शन जिसमें कि हमारे पास x की वैल्यू 5 जो है हमारा पॉइंट वो छोटा है, किसमें छोटा, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जरा एक वेवी कर्व मेथड से। हमने फंक्शंस में पढ़ रखा है ये चैप्टर, वेवी कर्व मेथड क्या होता है। हमने एक नंबर लाइन प्लॉट किया है ना, उसमें एक जो पॉइंट निकला है हमारे पास 5 वो यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, फंक्शन नॉर्मली हमारे पास क्या था, ये x माइनस 5 था। इमेजिन करो मॉड के अंदर की जो वैल्यू है ना उसको इमेजिन करो। अब अगर हम लोग 5 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे, 5 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा। 5 से कोई सी बड़ी वैल्यू देख लो, इमेजिन करो 6 पुट किया हमने तो 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो 5 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करी तो ये फंक्शन आएगा पॉजिटिव का, और 5 से छोटी कोई वैल्यू पुट करी अगर यहां पर तो ये फंक्शन आएगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, तो यहां पर हमारे को पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट ने बोल रखा है 5 से छोटी वैल्यू, ये देख रहे हो x, यहां पर बोल रखा है x इज लेस देन 5, तो ये लेफ्ट हैंड का फंक्शन बना है हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड के फंक्शन में हमने कौन सा पुट किया, दिस वन। अब देखो ये था fx, x की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है, कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ माइनस x की जगह पर क्या पुट करना है, माइनस 5 माइनस h, माइनस 5 यहां पर पहले से ही था वो पुट कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें, एक बार फिर से समझो मैंने क्या बोला था, अगर हम x की वैल्यू 5 से छोटी पुट करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है। इस केस में देखो x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, देखो लिखा ना x लेस देन 5, तो हम लोग नेगेटिव वाला फंक्शन चूज करेंगे, ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो 5 से छोटी है, यहाँ इमेजिन करो ये पॉइंट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट से टेंड करती है इसको, दैट मींस लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे और राइट हैंड फंक्शन के लिए हम लोग ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज किया। अब हम क्या करना है, हमने फंक्शन ले लिया, हमने नीचे वाला सब कुछ एज इट इज लिखा है, माइनस का साइन यहां पर लगा दिया, x था, x की जगह पर हमने 5 माइनस h लिख दिया और माइनस 5 एज इट इज लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, चाहो तो यहीं पर ही h टेंड्स टू 0 डाल दो, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस h प्लस 5। अगर हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 डाल दो जरा, तो दिस प्लस 0 और 5 माइनस 5 भी हो जाता है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है 0। राइट हैंड लिमिट को देखो जरा कैसे करना है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस h है। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे राइट के लिए, ऊपर वाला,
पॉजिटिव वाला। 5 से बड़ी जब भी वैल्यू आएगी x की तो उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है। दैट मीन्स वैल्यू पुट करेंगे इसमें, x की जगह पर हमने लिख दिया 5 प्लस एच माइनस 5, पहले से क्वेश्चन में था। h टेंड्स टू 0 इसमें पुट करा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 5 माइनस 5 ये भी आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई। थर्ड चीज, इमेज को चेक करो जरा। इमेज कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ ए होता है इमेज। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो देखो एफ ऑफ ए क्या बनेगा हमारे पास। अच्छा, लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए मैंने बोला था अलग अलग फंक्शन हमने सिलेक्ट किए, नेगेटिव वाला लेफ्ट के लिए, पॉजिटिव वाला राइट के लिए। इमेज के लिए कौन सा फंक्शन चेक करना है हमने, इमेज के लिए हम चेक करेंगे जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 5 हो। x की वैल्यू 5 से छोटी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू 5 से बड़ी तो ये वाला फंक्शन आएगा। अब x की वैल्यू इक्वल्स टू 5 जहां पर आएगी वो इमेज में लगेगा हमारे पास फंक्शन। इसमें इस वाले फंक्शन में इक्वालिटी का साइन भी लगा है साथ में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोला हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारा ये राइट हैंड का भी फंक्शन होगा और इमेज का भी फंक्शन होगा। इमेज के लिए भी हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर 5 पुट किया तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 विच इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल है, दैट मीन्स ये फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब एक और टाइप का फंक्शन देखते हैं, इसको पहले इरेज कर लेता हूं। जैसे ये एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 2 पर, क्योंकि ये फंक्शन हमारे 2 के अबाउट चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए होगा और कौन सा राइट हैंड के लिए होगा। सिंपल सी बात है, जहां पर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी वो फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड का रहेगा। दैट मींस ये वाला जो फंक्शन है वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे और इस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग राइट हैंड फंक्शन के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, सॉरी। लेफ्ट हैंड लिमिट का पता चल गया, राइट हैंड लिमिट का पता चल गया। मैंने एक और चीज बताई थी कि इमेज के लिए हम कौन सा फंक्शन देखते हैं, जहां पर x जो है इक्वल्स टू 2 हो। यहां पर x की इक्वालिटी यहां पर लगी है इस पे, दैट मींस ये जो फंक्शन है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है और इमेज के लिए भी है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट स्टेप्स, हर जगह पर आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं क्योंकि स्टेप्स मैटर करते हैं इसमें। सॉल्यूशन तो इसका बहुत इजी है, वैसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, पर आप लिखते कैसे हैं वो मैटर करता है और मार्क्स उसी के मिलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम देखना है हमने कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू है 2 तो मैं इसे लिखूंगा 2 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो अभी आपको fx जैसा लग रहा है, बस x की जगह पर 2 माइनस h है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने फंक्शन बोला था ये वाला है, तो इसमें पुट करते हैं यहां पर 2 x था, x की जगह पर मैंने पुट किया 2 माइनस h प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करो या h की वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 आर 4 माइनस 2h प्लस 3, h टेंड्स टू 0 पुट किया तो बन जाएगा हमारे पास सिंपल 4 प्लस 3, क्योंकि ये 0 बन गया है। 4 प्लस 3 कितना होता है 7। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी।
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, फिर से x की जगह पर 2 प्लस एच है, और फंक्शन कौन सा यूज होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, ये वाला। तो इसमें पुट करके देखो, x की जगह पर 2 प्लस एच माइनस 3, कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल था, 2x, x की जगह पर 2 प्लस एच पुट करना है, माइनस 3 हमने एज इट इज उतार दिया है नीचे। अब सॉल्व करके देखिए इसको, 2 2 आर 4 प्लस 2h माइनस 3 हो गया, और अगर मैं इसमें लिमिट भी पुट कर देता हूं h की, तो ये बन जाएगा 0 एंड 4 माइनस 3, जो कि 1 के इक्वल है। यहां पर हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है। अगर पहले ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई तो इमेज निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है, इमेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं सीधा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x इक्वल्स टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि हमने चेक किया था इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अच्छा तो और देखते हैं एक जरा चलो एक फंक्शन अज्यूम करो f(x) इक्वल्स टू ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3। कोई फंक्शन ax प्लस 1 है कब, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और ये फंक्शन bx प्लस 3 बन जाता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट, नहीं क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 3 पर, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये जो हमारे पास a और b मिसिंग वैल्यूज दे रखी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है जैसे कि पहले से इसमें कह रखा है कि क्वेश्चन जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इमेज। तो ये चीज हम लोग पहले से ही गिवन मानकर चलते हैं, तो मैंने इसमें पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों इक्वल है। सिंपल सी बात है, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू यहां पर है 3 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट में भी मैं सीधा ये लिख देता हूं 3 प्लस h, और इमेज में सीधा f ऑफ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, फिर से देखो x छोटा कहां पर है, इधर है, दैट मीन्स ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है, और x बड़ा कहां पर है, यहां पर है, दैट मीन्स ये हमारा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है। इमेज के लिए भी सेम ऊपर वाला फंक्शन दोनों, क्योंकि इसमें इक्वालिटी भी आई है यहां पर। चलो फिर जरा इसमें देखते हैं हम फर्स्ट में पुट करके क्या बनाइए, a x की जगह पर 3 माइनस h प्लस 1 इक्वल्स टू, ये वाला सेकंड में पुट करेंगे, b x की जगह पर हो गया 3 प्लस h प्लस 3, और इमेज f ऑफ 3, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन a 3 प्लस 1, सिंपल है, x की जगह पर 3 पुट किया, इधर x की जगह पर 3 प्लस h, और इसमें x की जगह पर 3 माइनस h पुट करा। चलो जरा सब में ये लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिख लेना, या तो इसको सिंप्लीफाई कर दो या डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं इस बार, h टेंड्स टू 0 था तो 3 माइनस 0 मतलब 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1, और ये क्या बन गया 3b प्लस 3, और ये अगेन वही चीज है 3a प्लस 1। ये तीनों की तीनों इक्वल है। अगर हमें a और b के बीच में रिलेशन निकालना है तो कंपेयर करते हैं किसको, इन दोनों को कंपेयर करो या इन दोनों को, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो अगर मैंने फर्स्ट टू को इक्वल लिखा, इनको कंपेयर करा, तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला काम
जैसे भी करना है आपने, ए बी वालों को एक तरफ कर दो, ए वालों को जो मर्जी है। 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, यहां पर हमने लिख दिया इसको 2, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 3, ये बन गया a माइनस बी। ऐसा नेक्स्ट स्टेप देखो, अब यहां पर a माइनस बी को मैं इक्वल लिख सकता हूं कैसे, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 2/3, और a की वैल्यू आ गई माइनस का b इक्वल टू किस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का b। ये हमारा रिलेशन है a और b के बीच में। क्या रिलेशन निकला कि a इज 2/3 प्लस b। ठीक है, यही पूछा था इसमें, a और b के बीच का रिलेशन प्रूव करो, हमने लिख दिया यहां पर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलो अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन में पहले से ही डिनोट किया गया होता है, वेयर दिस मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, क्या होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, अभी समझाता हूं मैं यहां पर। मान लो हमने एक नंबर लिया जैसे कि 1 एक इंटीजर है, अगर हम इसके अराउंड ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे, दैट मींस हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 खुद में एक इंटीजर है, दैट मींस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही रहेगा। अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं जैसे कि -1, नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी -1 ही होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 1.2 ऐसा कोई नंबर दिया है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1.2 एक इंटीजर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इमेजिन करो ये एक नंबर लाइन है, यहां पर मैंने पॉइंट लिख दिया है 0, 1, 2, और 1.2 कहां पर आता है, 1 से जस्ट यहां जैसे इमेजिन कर लो कि ये हमारा पॉइंट है 1.2। ये खुद में एक इंटीजर नहीं है, लेकिन हमसे पूछा गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो इससे जस्ट पीछे वाला सबसे बड़ा इंटीजर जो भी मिल रहा है आपको, वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। जैसे कि ये 1.2 लिखा है, तो इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या है, 1, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है 1। एक और क्वेश्चन इसी तरह का इमेजिन करो कि -1.2 लिखा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि -1.2 होगा कहां पर। ये है -1 और ये हमने इमेजिन कर लिया -2, तो -1.2 आता है यहां पर, तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इससे जस्ट पीछे वाला जो भी सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो आएगा। दैट मींस नेगेटिव ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने रिकैप कर लिया था जो पिछले साल पढ़ रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फंक्शन दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। कहां पर चेक करेंगे इसको हम लोग, एट पॉइंट कुछ भी नहीं दिया है तो हम x इक्वल्स टू a इमेजिन कर लेते हैं खुद से ही। पॉइंट गिवन नहीं है तो हमने a लिख दिया यहां पर। सेम स्टेप है, वही सब कुछ। सबसे पहला लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये फॉर्मूला हमने लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो फंक्शन में जहां पर भी x दिख रहा है उसकी जगह पर a माइनस h पुट करना है हमें। तो क्या बनेगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, x था, x की जगह पर हमने पुट किया a माइनस h। ये नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाएंगे यहां पर, a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो a माइनस h हमने यहां लिखा, a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा ये सोचो जरा। सबसे पहला काम हम इसको ना चेक करते हैं एक बारी रियल लाइन पर बनाकर, ये होता क्या है a माइनस h। सबसे पहली बात, a कोई पॉइंट होता है, x की वैल्यू कोई पॉइंट, वो इंटीजर में रहती है हमेशा। तो हमने ये वैल्यू इमेजिन कर ली यहां पर a। ठीक है, अगर a कोई इंटीजर है, अगर a कोई इंटीजर है तो उसके बाद वाला कौन सा इंटीजर होगा,
ऑब्वियसली a प्लस वन, उससे पहले वाला कौन सा इंटीजर होगा, a माइनस वन। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। a पता चल गया, पॉइंट है। अब ये h क्या है, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू विच टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटी सी वैल्यू है, और उसमें से हमने ये माइनस करनी है, किसमें से माइनस करनी है, a में से ये वैल्यू माइनस करनी है, ये रहा a, और एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू हमने इसे माइनस कर दी, तो यहां पहुंचा हम लोग। ये जो पॉइंट है ये हमारा a माइनस एच होगा। a में से अगर मैंने वेरी स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी है तो वो पॉइंट इधर जैसे पहुंचेगा, ये हमारे पास a माइनस एच है। और a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर विच इज a माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन मैंने यहां से हटा दिया और ये लिख दिया है a माइनस वन। सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैंने इसमें लिमिट s टेंड्स टू जीरो भी पुट कर दी, वो भी कर सकते हो, या पहले सिंप्लीफाई करना वो भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ब्रैकेट्स ओपन किए, अंदर के साइन बदले, a से a कट हो गया, बच गया हमारे पास क्या, माइनस एच प्लस वन, h टेंड्स टू जीरो था, h की वैल्यू अगर मैं इसमें जीरो पुट कर देता हूं तो खाली वन रहेगा। दैट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है वन। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, सेम प्रोसेस है, सब कुछ वैसा ही। लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच लिखना है बस इस बार। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a की जगह पर ये लिख दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। a प्लस एच पहले देखते हैं हम लोग, पॉइंट आएगा कहां पर, a रहा ये, h एक वेरी स्मॉल वैल्यू है जो हमने इसमें ऐड करी है, दैट मीन्स वो पॉइंट बनेगा ये जो पॉइंट है ये हमारा a प्लस एच है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर, क्या है इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर, a। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस एच हो जाएगा a। अब इसको अगर सॉल्व किया तो ये बन जाएगा हमारे पास a से a कट, h बच गया, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो थी, अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी तो आंसर आएगा जीरो। तो देख रहे हो यहां पर जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एट कहां पर, एट एनी पॉइंट, x इक्वल्स टू a लिखा था मैंने यहां पर, कोई पॉइंट तो नहीं दिया था, कोई भी पॉइंट लोगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होने वाला है ना, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सीधा लिख दो, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमने कुछ टाइप्स के फंक्शन देखे थे जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और सॉरी जिसमें कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके देखा था कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन देखे हैं, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते यहां पर मैंने मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो सारे बता दिए आपको। तो आज के लिए हम कॉन्टिन्यूटी में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलस का दूसरे पोर्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।